चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। सर इसका क्या मतलब है? ध्यान देंगे इसका क्या मतलब है। देखो मेरी बात ध्यान सुनना। मान लो कंपनी में दो पार्टनर है, एक एक्स है और एक वाई है। इन्होंने बोला हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 1:1। ये इनकी पुरानी रेशियो है, दैट इज द ओल्ड रेशियो। यानी पहले कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता था और जितना भी लॉस होता था, ये दोनों अपने आप में इक्वली मतलब 1:1 की रेशियो में बांट लेते। Then after few days, few months, few years, they decided कि यार हम अपनी रेशियो चेंज कर रहे हैं और अब हमारी न्यू रेशियो होगी 2:1। यानी मुझे ज्यादा मिलेगा और तुझे कम मिलेगा, तो ये न्यू रेशियो होगी। तो यही चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जब कंपनी के अंदर पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो कहां कहां पर इफेक्ट पड़ेगा और कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। हमारा चैप्टर यही है कि जब भी किसी पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाती है तो किस किस जगह पर, मतलब पूरी फर्म में हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में जब हम कुछ पॉइंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो किन किन ट्रीटमेंट्स पर इस बात का इफेक्ट पड़ेगा। तो आ जाओ देखते हैं पहले इफेक्ट कहां पड़ेगा। सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा बेटा, या तो कोई पार्टनर एक्स्ट्रा गेन करेगा, यानी गेनिंग रेशियो पर इफेक्ट पड़ेगा। कोई पार्टनर एक्स्ट्रा गेन करेगा यानी या तो गेनिंग रेशियो पे फर्क पड़ेगा या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे फर्क पड़ेगा। जैसे मैं इसी का एग्जांपल दे दूं, देखो पहले इनकी रेशियो थी 1:1, अब हो गई 2:1। यानी इसका शेयर बढ़ गया और इसका शेयर घट गया। यानी ये जो पर्सन है ही इज अ गेनर और ये क्या है, ही इज अ सैक्रिफाइसर। तो ये मत बोलना कि सर रेशियो तो 1 ही है, 1 नहीं है। पहले इसको 1/2 मिल रहा था और अब इसको कंपनी के प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा मिल रहा है। यानी इसने सैक्रिफाइस किया है। इसको पहले 1/2 मिल रहा था, अब इसको 2/3 मिल रहा है, यानी इसने गेन करा है। तो जब भी कंपनी के अंदर पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो सबसे पहला जो इफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है उनकी गेनिंग रेशियो पर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के ऊपर। सबसे पहला इफेक्ट यहाँ पड़ता है। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ता है सर? दूसरा इफेक्ट पड़ता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर। दूसरा इफेक्ट यहाँ पड़ता है। सर तीसरा इफेक्ट क्या पड़ता है? तीसरा इफेक्ट पड़ता है accumulated प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस एंड रिजर्व के ऊपर। अगला इफेक्ट यहाँ पर। और कहां पे इफेक्ट पड़ता है? अगला इफेक्ट पड़ता है रीवैल्यूएशन के ऊपर। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। और अगला इफेक्ट पड़ता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर। ये वाला टॉपिक हम नहीं कर रहे, हमारी बुक में दे रखा है, लेकिन जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आता इसलिए हम ये वाला टॉपिक नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये चैप्टर है 4 मार्क्स का। क्योंकि ये जो चैप्टर है बेटा ये 4 मार्क्स का चैप्टर है और इसका क्वेश्चन करने का मतलब है कि क्वेश्चन आना चाहिए 6 मार्क्स का, तो वो अभी नहीं आ सकता। तो इसलिए 12th क्लास के अंदर हम आखिरी वाला टॉपिक नहीं करने वाले। कभी बड़ी क्लास में दोबारा मुलाकात होगी फिर करेंगे इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन। यानी अभी हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं, ये वाला। क्या ये टॉपिक्स मैंने बोला जब भी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो कोई पार्टनर या तो एक्स्ट्रा गेन करता है या एक्स्ट्रा सैक्रिफाइस।
यानी या तो उनकी गेनिंग रेशियो में फर्क आता है या फिर उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहली बात खत्म। दूसरा बात, गुडविल के ट्रीटमेंट के ऊपर फर्क आता है, दूसरी बात खत्म। तीसरा फर्क आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व पर। सर ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व होते क्या है? तो बेटा यहाँ जरा देख लो, अगर 11th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी तो याद करो, ये लायबिलिटी साइड होती है और ये एसेट साइड होती है। अब याद करो, यहाँ पे लिखा होता था प्रॉफिट एंड लॉस। याद करो, कभी कभी यहाँ पे लिखा होता था प्रॉफिट एंड लॉस, कभी कभी यहाँ लिखा होता था जनरल रिजर्व, कभी कभी लिखा होता था रिजर्व फंड, कभी कभी यहाँ पे लिखा होता था लॉस ऑफ दी फर्म, कभी कभी यहाँ पे लिखा होता था जनरल रिजर्व। तो हो गया वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ऐसे बहुत सारे नाम जो मैं अभी जब ये वाला कंसेप्ट कराऊंगा तो दोबारा से बताऊंगा। अब उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो कंपनी की जितनी भी एग्जिस्टिंग एसेट्स है और कंपनी की जितनी भी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है उसको भी रीवैल्यूएट किया जाता है, यानी उसकी वैल्यू को दोबारा से चेक किया जाता है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात करो ही मत, इसको उतार लो। यानी 1 2 3 4 टॉपिक करने हैं जिसमें से 2 टॉपिक हम आज ही खत्म कर देंगे, नोट करो। आज बच्चों ध्यान दो, फर्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, दैट इज अ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो पहले इन दोनों रेशियो को निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो को निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब इन दोनों चीजों में एक चीज बहुत इंटरेस्टेड है, दैट इज अ ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमेशा क्वेश्चन में दे रखी होती है। वैसे तो इस चैप्टर में न्यू रेशियो भी हमेशा क्वेश्चन में हमें दे रखी हो, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जो ओल्ड रेशियो होती है इट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ये हमेशा क्वेश्चन में दे रखी होती है, लेकिन मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि इफ नॉट गिवन, अगर ना दे रखी हो तो आप इसको इक्वली मान लो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कभी भी पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो ना दे रखी हो तो आप ओल्ड रेशियो को इक्वली ट्रीट करेंगे कि भैया रेशियो क्या है, इक्वली है। तो ये वाली बात हमने यहाँ पे खत्म करी। वैसे तो हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे रखी होगी, न्यू रेशियो दे रखी होगी। इफ अ केस किसी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दे रखी तो अगर 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1, ये मान लीजिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है बिटवीन द पार्टनर्स तो कोई पार्टनर एक्स्ट्रा गेन करता है और कोई पार्टनर एक्स्ट्रा सैक्रिफाइस करता है। अंडरस्टूड है ना मैंने क्या बोला? मान लो 2 पार्टनर थे, 2 पार्टनर नाम लेते हैं, एक चार्वी थी और एक जूही थी। 2 पार्टनर थे बेटा, एक चार्वी थी एक जूही थी। पहले ये कंपनी का 20% प्रॉफिट ले रही थी और ये 80% प्रॉफिट ले रही थी। चार्वी ने बोला नहीं, अब मैं लूंगी 40% प्रॉफिट। तो अंडरस्टूड है ना कि अब जूही को कितना मिलेगा, 60% मिलेगा। यानी जूही ने सैक्रिफाइस करा और चार्वी ने गेन करा। तो इसी तरह से जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आता है तो किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और किसी पार्टनर्स को एक्स्ट्रा गेन होते हैं। तो हम पहले इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको जो असाइनमेंट भेजा है, असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन जल्दी से निकालिए। देखो ध्यान से, असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट दे रखा है, ए लिख रहा हूं अभी। तो क्या बोलता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में, कहता है एक्स और वाई 2 पार्टनर है। कहता है एक एक्स है और एक वाई है, 2 पार्टनर है जिनकी रेशियो है 5:3। तो मैं इसको पहले ट्रीट कर रहा हूँ कि
सर ये तो इनकी ओल्ड रेशो। उसके बाद कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 से दे एग्री टू न्यू रेशो। न्यू रेशो हो जाएंगी इनकी इक्वली, यानी 1:1। कहता है कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज। कह रहा है आप ये बताओ कि ये जो चेंज हुआ है इसकी वजह से किसने गेन करा और किसने सेक्रीफाइस करा। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ या ये वाला, कोई एक लगा लो। मैं लगाता हूँ ये वाला, देखो ध्यान से क्या करने वाला हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मुझे एक्स और वाई दोनों का चेक करना है, एक्स और वाई का। तो इनकी ओल्ड रेशियो क्या है, दैट इज 5/8, 3/8, दैट इज ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है 1/2 और 1/2। एलसीएम ले लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड 16। तो ये आ गया 10 माइनस का 8 2/16। ठीक है सर, इसका एलसीएम लिया 16, ये आ गया 6 माइनस 8 माइनस 2/16। ये माइनस आ गया, देखो ध्यान से। मैंने ये वाली बात आपको बताई है, जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हो और किसी का माइनस में आ जाता है तो इसका मतलब वो बंदा क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है। यानी ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मैं लिख दूंगा x इज द या x इज सेक्रीफाइजर पार्टनर, x तो सेक्रीफाइजर है, और y इज द गेनर पार्टनर। जो y है वो गेनर पार्टनर है। x सेक्रीफाइजर पार्टनर है और y गेनर पार्टनर है। समझ में आ गया। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसा जल्दी से नोट करो, अगला कराऊंगा। तो ध्यान दो, जो ये पहले क्वेश्चन का बी पार्ट है ये भी सेम ऐसे ही आप खुद कर लोगे। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 2 निकालेंगे बेटा और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 2 ए पार्ट। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोलता है ए बी और सी 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो है 4, 3 और 1। दैट इज अ ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो दे रखी है। कहता है द पार्टनर एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट की जो इनकी न्यू रेशियो होगी 5, 4 और 3। दैट इज अ न्यू रेशियो। कहता है कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस। कह रहा है ये बताओ किसने गेन करा और किसने सेक्रीफाइस करा, वही निकालना है। तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पुट करता हूं, दैट इज अ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मैं ए का निकालता हूं, बी का और सी का। पहले यहां देख लो, बाद में बताता। दैट इज अ 4/8, 3/8, 1/8 माइनस माइनस 5/12, 4/12, 3/12। कितना एलसीएम आया बेटा, एलसीएम बताओ कितना आ रहा है। 8 और 12 का एलसीएम मैथ्स वाले बच्चों 24। तो सॉल्व कर दो। 3, 12, 2, 10, ये आ गया 2/24। इसको सॉल्व करते हैं। 24, 9 माइनस 8, 1/24, 24, ये आ गया 3 और 6 माइनस 3/24। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर सी जो है वो क्या है, सी गेनर है। और ए और बी क्या है सर, ए और बी सेक्रीफाइसर है। तो आप लिख सकते हो ए एंड बी आर sacrificer partner and C is the gainer। C gainer है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसी का जरा सेकंड पार्ट भी जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट दे रखा है, ये वाला और करवा रहा हूं। देखो बी पार्ट में क्या बोलता है, ध्यान सुनो। इसी का बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का
क्वेश्चन में बोलता है महेश, एक तो महेश है, एक नरेश है और एक ओम है। तीन पार्टनर है जिनकी रेशियो है 2, 3 और 4। दैट इज अ ओल्ड रेशियो। इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल इनकी न्यू रेशियो है 1:2:3। दैट इज अ न्यू रेशियो। इनकी न्यू रेशियो है। कहता है कैलकुलेट ईच पार्टनर की किसने गेन करा और किसने सेक्रीफाइस करा ड्यू टू चेंज। हमें सेम चीज निकालनी है, गेनर और सेक्रीफाइसर निकालना है। देयर इज अ 3 पार्टनर महेश, नरेश और ओम। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम इसमें महेश पूरा नाम लिख लेना, नरेश, ओम पहले यहाँ देख लो, बाद में डालना। दैट इज अ 2/9, 3/9, 4/9 माइनस माइनस न्यू रेशियो 1/6, 2/6, 3/6। एलसीएम कितना आ गया? कितना एलसीएम आया 9 और 6 के अंदर? अब तो बता दो। 18 सर 18 18 1 और 8 तो 18 एलसीएम आ गया बेटा। तो 2 4 3 3 ये आ गया 1/18। एलसीएम आ गया 18, 2 6 माइनस 3 6। देखो इसका 0 आ गया, मतलब ये न्यूट्रल है। यानी नरेश ने ना तो गेन करा ना तो सैक्रिफाइस करा। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इसका 0 आ गया। और इसका कितना आया? इसका भी आया 18, 2 8 माइनस 3 6। मैंने गलत माइनस करा है क्या कहीं पे? देखना ये ओम का गलत करा है। ओम का 18 आया था ना, 2 4 8 माइनस 9 ठीक है बेटा, 9 माइनस 1/18। तो ये बात समझ में आ रही कि सर जो ओम है ना, ओम इज गेनर, ओम गेनर है। और जो महेश है ना, जो महेश है, महेश इज सैक्रिफाइसर। और जो नरेश है वो न्यूट्रल है, ना तो उसने एक्स्ट्रा गेन करा ना उसने सैक्रिफाइस करा। जितना प्रॉफिट का परसेंटेज उसको पहले मिल रहा था उतना ही उसको बाद में मिल रहा है। नोट करो इसको जल्दी से, कुछ पूछना है तो पूछ लो। ध्यान दो, नंदिनी ने मुझे कहा था कि सर इस क्वेश्चन में क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगा गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं? क्या आंसर सेम आएगा? तो बिल्कुल सेम आएगा, सेम यही क्वेश्चन है। मैं इसको गेनिंग रेशियो की हेल्प से कर रहा हूँ। गेनिंग रेशियो होती है बेटा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का, बी का और सी का। अब इनका न्यू पहले लिखेंगे। न्यू कितना दे रखा बेटा? 5/12, 4/12, 3/12 माइनस माइनस माइनस। ओल्ड कितना है बेटा? ओल्ड है बेटा 4/8, 3/8 और 1/8। एलसीएम आ गया हमारा बेटा 24। तो ये हो गया 24 का मतलब 10 माइनस 2। 10 माइनस 2 हो गया ना, 10 माइनस 2। और ये आ गया -2/24। और ये भी आ गया 24 और ये हो गया 8 माइनस 9। सही दिख रहा हूं मैं? ये आ गया हमारा बेटा -1/24 और इसका एलसीएम लिया, ये आ गया 6 माइनस 3 और ये आ गया 3/24। अब देखो, अब आप गेनिंग रेशियो निकाल दो तो इसका पॉजिटिव आया, इट मींस ये गेनर है। अब वहां से चेक करो क्या ये गेनर था? यस, क्योंकि यहाँ पे आप सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे थे और इसका माइनस आ गया था, यानी ये गेनर हो गया था। सेम एज यहाँ गेनिंग निकाल रहे हैं, इसका प्लस में आया यानी ये गेनर है, और इन दोनों का माइनस में आ गया यानी ये दोनों क्या है? सैक्रिफाइजर पार्टनर्स। और देखो ये दोनों सैक्रिफाइजर ही थे। तो ये चीज मैटर नहीं करती कि आपने गेनिंग रेशियो से सॉल्व करा या सैक्रिफाइसिंग रेशियो से सॉल्व करा। तो ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। इसको भी उतार लो। अब नया टॉपिक चालू कराऊंगा, टॉपिक नंबर 3।